हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर उसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में कितना है? इसका वेटेज सर 8 to 10 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम के लिए। और हम लोग आज बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। उसके कुछ मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपको अभी ब्रीफ करूंगा। मेन टॉपिक में सबसे पहले क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट में डिवाइड किया गया जहां हम लोग बात करते हैं इसके सेल पार्ट की, और दूसरे पार्ट में डिवाइड किया गया जहां पे हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल पार्ट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग का आता है डेफिनेशन, क्या कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले क्या कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहा प्रॉपर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या बोल रहा है सर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर कन्वर्जन होगा किसका, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको पता है कि जो केमिकल एनर्जी है और उसका किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से में। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। अगर हम लोग बात करें प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन यूज क्या है, तो वो क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज। मींस क्या, हमारा जो यूज करना है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो क्या यूज करना है, उसमें हम लोग को यूज करना है उसको प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज करना है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहला पॉइंट जो हमने सीखा कि हाउ टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे सर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिफाइन करेंगे सर सबसे पहले क्या, सबसे पहले प्रॉपर वे में कि सर इसमें क्या है, इसमें कन्वर्जन हो रहा है। किसके लिए कन्वर्जन हो रहा है सर, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए कन्वर्जन हो रहा है। तो इसको हम लोग प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद अगर आपसे प्रॉपर वे में बात करें तो सर इसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना क्या है। अगर हमसे कोई बात करें सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जो हमें एग्जैक्ट फॉर्म में याद होने चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक है, हमें एक सीरीज याद होनी चाहिए जिसको मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलता हूं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो थोड़ा ट्रिक के मीडियम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे, अगर वो हमें याद हो जाती है तो उसके बेसिस में मैं किसी भी सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, किसी भी सेल का स्ट्रक्चर में क्या कर सकता हूं, प्रॉपर में ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं ध्यान करूं, सबसे पहले मेरे सामने क्या रखा है, डेनियल सेल। तो इस सेल के बारे में बताने से पहले मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, सबसे पहले क्या ध्यान देना है हमको कि सर ये कैसे फॉर्म होगा। ये आप जो बात कर रहे हैं कि प्रॉपर में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, किसके बेसिस पे होती है, तो मैं आपको एक पॉइंट के फॉर्म में याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है सर, इसको लिखिए। वो होती है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। अब उसको कंटिन्यू कर देंगे, मींस क्या है, उसके बाद कंटिन्यू हो रही है आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, टिन और देन लेड। उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, और फिर क्या आ जाता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर। इस तरह से क्या आ जाता है, नीचे पॉइंट क्लियर होते हैं। तो हमको कैसे याद करेंगे, कुछ पॉइंट होना चाहिए। इसका कुछ वेटेज रखा गया है। इस रिएक्टिविटी सीरीज का वेटेज क्या है कि जो अपर साइड होगा वो क्या कर देगा, वो पावरफुल होगा किसी भी सीरीज के लिए, और जो डाउन साइड होगा वो क्या होगा, वो लेसर पावर में होगा। वो क्या होगा, लेसर पावर में होगा। तो अगर मैं ध्यान दूं, मैं क्या, अब सर क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सपोज मैंने लिथियम का कोई सॉल्यूशन ले लिया, मैंने लिथियम का एक प्रॉपर वे में लिथियम ले लिया, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं मैंने ले लिया कोई पोटेशियम। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को क्या लिथियम चाहिए, उसके बाद मैंने पोटेशियम का कोई सॉल्यूशन ले लिया कि भाई ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो अप साइड होगा वो डाउन साइड वाले को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्यों रिमूव कर देगा, क्योंकि वो क्या है, पावरफुल है। और ये पावरफुल सर किस बेसिस पे बोल रहे हो, ये पावरफुल है सर, मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं। अभी मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल। उससे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको एक सीरीज याद करनी है, और सीरीज को हम लोग कैसे याद करेंगे। मैंने क्या लिखा, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी,
फिर सिल्वर। तो इसको याद कैसे करें, इसको ऐसे याद करेंगे बेटा, लिख ऐसे करेंगे, लिख बा, लिख बा, देन फिर क्या हो जाएगा, सर काना, सर क्या है, काना, फिर मग, मग आपको याद करना पड़ेगा ऐसे बेटा, इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस तो हमको करना है। फिर मग अल, मन जन कर, फिर उसके बाद फी कर, फी कड कोनी, और देन क्या, फिर सन पब, सन क्या, पब। तो उसके बाद हम लोग को नीचे के जो याद करने हैं वो क्या हो जाएंगे, वो प्रॉपर वे में ऐसे याद करेंगे कि हाइड्रोजन है, उसके पीछे क्या लिखा, कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर। तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं आपको एक फंडा बताता हूं, कोई भी सेल फॉर्म करना है, आपको कुछ भी करना है, तो मैं आपको क्या फंडा बताता हूं, आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। उसके बेसिस पे क्या कह रहा है, लिख बा लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिखबा, सरकाना, मग अल, मन जनकर, फी कड कोनी, सन पब, और उसके बाद क्या, हाइड्रोजन, फिर CuHg, Ag, इस तरह से याद कर लेंगे। तो सर इसके बाद आप जो सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कैसे बात होगी, तो उसके बारे में चलो मैं आपको बताता हूं। सेल के बारे में कैसे आपको कुछ भी करना, कोई भी सेल का फॉर्मेशन करना है, किसी भी सेल को आप कैसे याद रखोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं डेनियल सेल की। किसकी बात करते हैं हम लोग, डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल क्या कहता है एक्चुअल में, द सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर इसका मतलब क्या है, ये लिखा है रिडॉक्स। तो केमिस्ट्री में रिडॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, रेड प्लस ऑक्स, मतलब क्या, रेड प्लस ऑक्स मींस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऐसे हमको याद करना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो सर इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा और क्लियर करके बताइए, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा ये होता है कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर वे में ये कैसे कहना चाह रहा है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो मैं आपको बताता हूं एक पॉइंट, जैसे यहां पे हमने अभी बोला कि ये जो पॉइंट है रिडक्शन, रिडॉक्स का, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये कैसे होगा बेटा, तो मैं आपको केमिस्ट्री में समझाता हूं। सबसे पहले जो बेसिक, जो पुराना मेथड था वो मुझसे क्या कहता है, वो कहता है, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने आपसे बोला है बेटा दो साइड होता है, एक होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है प्रोडक्ट साइड। तो मैंने कहा जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वो ऑलवेज रिएक्टेंट साइड होगा, और जो मेरा राइट हैंड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट साइड होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में कैसे सर समझूं। तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड में जब भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, या कहीं पे किसी रिएक्शन में राइट साइड में ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो हम लोग ये जानते थे इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। देन इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है कि भाई लेफ्ट पार्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट पार्ट में आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऐड कर रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। और राइट पार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन। तो हम लोग इसको रट लेते थे ऐसे करके कि सर ये, अच्छा ये क्या होता है, सर ये होता है रिडक्शन, ठीक है। ये सेम रिएक्शन के लिए भी नहीं है, मतलब मींस क्या है कि किसी ऐसी रिएक्शन में जिसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा हो और क्या रिमूव कर रहा हो, रिमूव कर रहा हो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन। सर ऐसा होना चाहिए था, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन नहीं भाई। अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का ऐड है रिडक्शन, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल भी क्या है, वो भी है रिडक्शन, ठीक है। तो सर इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड में अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो अब मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन की, तो इसका उल्टा हो जाएगा सर। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में सर हो जाएगा आपका एडिशन हो जाएगा, किसका, एडिशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो अब रिमूवल किसका हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन का। यानी कि आप सर ये कहना चाह रहे हो कि जब ये वर्ड यूज किया मैंने क्या, रिडक्शन, तो वहां पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिमूव क्या होता है, तो रिमूव होता है प्रॉपर में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन,
ठीक है। और जब मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो क्या होता है, उसमें होता है ऑक्सीजन ऐड करता है और रिमूव क्या करता है, उसमें रिमूव करता है हाइड्रोजन। तो ये बेटा क्या था, ये पुराना मेथड था। तो आप इस तरह से कैसे सर बता पाएंगे किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है। तब क्या आया, तब बेटा एक न्यू मेथड आया, और वो न्यू मेथड क्या कहता है, वो न्यू मेथड ये कहता है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देयर इज एक वर्ड यूज किया उन्होंने, ऑक्सीडेशन नंबर। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये वर्ड का क्या मतलब है, मैंने समझ नहीं पाया। मतलब इन्होंने जो नया मेथड बनाया बेटा वो किसके बेसिस पे बनाया, ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड पे। ठीक है, तो अब सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सपोज मैंने बोल दिया कि मैं हूं Na+, तो मुझ पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव है। किसी ने बोला मैं हूं Cl-, इसका भी तो बेटा फंडा आपको पता है ना, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना होता है आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। तो सबको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। तो ये क्या करता है, सोडियम बनना चाहता है एक कोई इनर्ट गैस। आपको पता है सोडियम से पहले बेटा इनर्ट गैस कौन सी होती है, नियॉन। ये नियॉन का स्ट्रक्चर पाना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये बेटा ये 1 डोनेट कर देता है केमिस्ट्री में, क्योंकि 7 एक्सेप्ट करेगा बेटा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये 1 डोनेट कर सकता है। उसी तरह से क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन भी 2,8,7 होता है, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन Cl- की, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये हो जाएगा प्रॉपर में 2,8,8, और यहां पे बेटा इसने एक डोनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा 2,8। तो ये जो चार्ज लिखे हैं बेटा सीधा सा क्या है, तुम्हें कुछ आता हो चाहे ना आता हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड ये कहता है कि आप पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वही आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज मैंने लिख दिया नियॉन ऐसे, अब सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये मैथ्स नहीं है। अगर मैं इसको मैथ्स में पूछता कि बेटा नियॉन की पावर कितनी है तो आप कहते हैं 1, लेकिन ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा इस पे जो ओवरऑल चार्ज आया वो कितना आया, वो आ गया 0। वो क्या आ गया, 0। तो अब जो न्यू मेथड है सर ऑक्सीडेशन का, वो क्या कहता है हमसे, वो ये कहता है कि अगर इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो वहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है वहां पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। और इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, अब आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए, तो वहां पे हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे हो बात को, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। सर आपका पॉइंट मैं क्लियर से समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज Na से, सपोज एक Na है, उससे फॉर्म हो रहा है Na+, तो यहां पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 थी, अब क्या हो गई, बढ़ गई, ऐड कर गई, यानी कि ये हो रही है 0 to 1 सर, +1 इंक्रीज कर रही है सर। तो इस प्रोसेस में हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और सपोज एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं मैग्नीशियम का, तो ऑलवेज क्या है, मैग्नीशियम में है Mg+2। अब आपको ये तो पता होगा ना बेटा कि मैग्नीशियम +2 क्यों फॉर्म करता है, सोडियम प्लस क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सपोज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो कितना होता है 2,8,2। तो वो कहता है कि मेरे को ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, तो वो 2,8 के हिसाब से क्या करता है, 2 डोनेट कर देता है बेटा, इसलिए इस पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑलवेज आप यहां से देख रहे हो मैग्नीशियम +2 से क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम बेटा, यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे हो रहा है क्या, रिडक्शन। ठीक है, अब सुनना सर, आपकी ये बात मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे समझूं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है सर, मैंने मैथमेटिकली फॉर्म में समझ लिया कि 0 से +1 हो रही है, यानी वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे +2 से 0 हो रही है। बेटा ऑलवेज जब कंपेयर करते हैं तो ध्यान रखना, ऑलवेज कंपेयर करोगे आप उसके रिएक्टेंट साइड से। कहां से कंपेयर करोगे, उसके बेटा रिएक्टेंट साइड से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को, जो मैंने किया यहां पे, मैंने क्या किया बेटा, मैंने Na से Na+ में फॉर्म किया और Mg+2 से Mg में। तो किसी को ये बात समझ में नहीं आ पा रही है सर कैसे करूंगा, तो मैं आपको बताता हूं इस बात को।
आप देखना ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक ऐड इलेक्ट्रॉन को करूं तो यहां पे +1 से -1 कितना हो गया, 0। तो चार्ज इक्वल हो गया कि नहीं हो गया भाई, एक पॉजिटिव चार्ज था, इधर कोई चार्ज नहीं है, तो मुझे चार्ज इक्वल करना बेटा। तो मैंने जिस साइड पॉजिटिव चार्ज था उस साइड एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। और जब मैं बात करता हूं इस पार्ट की, तो मैंने इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। बेटा मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि यहां पे +2 चार्ज है, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो ये 0 हुआ, तो चार्ज इक्वल टू चार्ज। तो अगर ध्यान से देखो, इन केस ऑफ केमिस्ट्री लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन क्या होगा, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं लूज कर रहा हूं, देख रहे हो ना, मैं लूज कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट साइड में इसको फॉर्म कर दिया है। मैंने प्रोडक्ट साइड में जब इसको फॉर्म कर दिया है तो वो हो जाएगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं रिडक्शन में, यहां पे देख रहे हो ना, एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो हो जाएगा क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर मैं आपसे इस बात को बोलूं, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं प्रॉपर वे में कि जब मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो होगा सर, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि प्रोडक्शन साइड में होगा तो मैं इसको ऑक्सीडेशन बोलता हूं, और जब गेन होता है तो उसको मैं रिडक्शन। बेटा इस पॉइंट को बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अलावा आप समझ ही नहीं पाओगे पूरी बात को कि यहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर वे में कि अब कोई भी सेल मेरे को फॉर्म करना है, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। एक ट्रिक हम लोग को याद रखनी है। कौन सी ट्रिक है, वो ट्रिक है लोन की। तो हम लोग लोन का स्पेलिंग ऐसे करके लिखेंगे, LAON। ठीक है, लोन की स्पेलिंग होनी चाहिए थे LOAN, मैं इसको उल्टा लिखता हूं। ठीक है, मुझे नहीं आती लोन की स्पेलिंग, इसका रीजन है बेटा मैं क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूं, एक आपको वर्ड याद करना, CRP। क्या याद करना, CRP। ठीक है, आपने पढ़ा है ना अभी, एक क्रिकेटर है ऋषभ पंत, क्या ट्रिक बन गई, क्रिकेटर ऋषभ पंत, इससे CRP याद रहेगा ना, क्रिकेटर ऋषभ पंत। और ये लोन से आप बस, लोन की स्पेलिंग मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं आती लोन की स्पेलिंग सर, मेरे को लोन की स्पेलिंग आती नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई लोन की स्पेलिंग मेरे लिए क्या है, होनी चाहिए थी LOAN, लेकिन मेरे लिए क्या है, LAON है सर। और अभी तो आपने देखा ना क्रिकेटर ऋषभ पंत का, तो आपको याद रहेगा इस नेम से कि क्या है, CRP से क्रिकेटर ऋषभ पंत। तो ये सर आप क्यों लिखा रहे हो भाई, मैं आपको याद कराना चाहता हूं एक चीज, इससे आप कोई भी फॉर्म कर लोगे सेल, क्योंकि आपको पता है सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जब तक आपको सेल नहीं आएगा उसके बेसिस पे आप क्या, उसकी बेसिस पे आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो चलो करते हैं। एल का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, लेफ्ट। ए का मतलब क्या है, एनोड। ओ का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन। और एन का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, निगेटिव। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव। मैंने क्या बोला आपसे, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव। यानी कि जो क्रिकेटर ऋषभ पंत है वो किस साइड हो जाएंगे सर, अब वो हो जाएंगे राइट साइड। अब वो क्या हो जाएंगे, राइट साइड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, राइट साइड हो जाएंगे बेटा। और वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राइट साइड में कैथोड, कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस बात खत्म हो गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेफ्ट लोन से मैंने याद किया सर, मुझे लोन की स्पेलिंग नहीं आती है। अच्छा थोड़ा सा कलर का बेटा हो गया, आप ब्लैक से काम चला लेना आप लोग, दिख तो रही होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं वापस से बोल दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, C का मतलब कैथोड, R का मतलब रिडक्शन और P का मतलब पॉजिटिव। तो कैसे याद किया, क्रिकेटर ऋषभ पंत से याद किया मैंने, क्या ऐसे ट्रिक है। और लोन लेना था मेरे को, बैंक गया तो उसने बोला कि जब आपको स्पेलिंग ही नहीं आती लोन की तो मैं आपको लोन कैसे दूं, उसने लोन नहीं दिया तो ठीक है नहीं चलेगा, लोन नहीं चाहिए मुझे, तो LAON होना चाहिए था, है ना सर। मेरी लैंग्वेज में तो मेरे को स्पेलिंग LAON आती है, तो वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव,
राइट हैंड कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव, इसके बेसिस पे आप सारे सेल को फॉर्म कर सकते हो सर। अच्छा अभी सर आप बात कर रहे हो किसकी, सर आपने डैनियल सेल लिखा, कैसे समझो इसको, तो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं, समझना क्या कह रहा है डैनियल सेल का। सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं ना, डिफिनेशन तो जरूरी है बेटा ना पढ़ना, तो वो क्या कह रहा है डैनियल सेल, चलो पढ़ते हैं। द सेल दैट कन्वर्ट, देखो बात वही हो रही है अभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने का मतलब ही क्या था हमारा, उसका तो यही मीन था कि हमको क्या करना है, हमको प्रॉपर में कन्वर्जन आना चाहिए सर। वो बोल रहा है कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसकी हेल्प से। तो हमें एक तरीके से एक आया कि अगर पेपर में एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ गया कि भाई ये बताओ इन केस ऑफ डैनियल सेल ऐसे ऐसे क्या कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, तो हमें पता है मेरी केमिस्ट्री सी से स्टार्ट होती है, तो हमको पता है ऑलवेज सी के बाद आता है डी, डी मतलब डैनियल, सी डी ने ABCD पढ़ते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या आता है ई, तो क्या ऑर्डर बन गया C D और E, इतना तो सबको आता है ना, ABC भाई ABCD आती है हमको, ABCD आती है, AB हटाओ तो क्या बन गया CDE, मतलब केमिकल एनर्जी को कौन कन्वर्ट कर रहा है, डैनियल सेल किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी ऐसे याद कर लिया, हम कभी भी नहीं भूलेंगे डैनियल सेल। सर आप बहुत हो गया, अब मेरे को बताओ सबसे पहले ये कैसे फॉर्म करेंगे, तो चलो मैं आपको बताता हूं कैसे फॉर्म करेंगे बेटा। मान लो सपोज यहां पे मैंने एक फिक्स ले लिया है कि मेरे को जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, तो अब कैसे समझो कि किसमें कैसे कौन फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं, मुझे ये नहीं पता कि कौन एनोड है कौन कैथोड क्या हो रहा है सर यहाँ पे, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं ऑलवेज, जिसके बारे में मैंने अभी बात की कि सपोज ये सेल जिंक और कॉपर से फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, जिंक और कॉपर से। अभी जो मैंने ट्रिक लिखी थी लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, तो मुझे पता है कि मुझको एक सेल फॉर्म करना है, वो फॉर्म किससे होगा, वो फॉर्म होगा एनोड और कैथोड से फॉर्म होगा, और वो मेरे लिए कैसे फॉर्म करना है, मुझको उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फॉर्म करना है बेटा। मुझे ये कंफर्मेशन है कि जिंक और कॉपर की अगर मैं बात करूं तो जिंक और कॉपर में लिकबासर काना में जब मैंने फोकस किया तो मैंने देखा कि जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो मैंने क्या बोल दिया, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या ध्यान देंगे हम लोग यहां पे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगा, अप होगा, ठीक है, वो ऑलवेज एनोड होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, एनोड होगा। यानी मुझे क्या क्लियर हो गया कि मुझे आता हो चाहे ना आता हो, मेरे लिए ट्रिक क्या है, एक पार्ट मुझे याद रखना है, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव याद रखना है, और मैंने क्या कहा, मुझे फोकस क्या करना है, मुझे फोकस ये करना है कि जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज होगा एनोड, ठीक है। तो मुझे क्लियर हो गया सर, बात खत्म यहां से। जब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर में जिंक एंड कॉपर की, यानी कि जिंक ऊपर आता है सर, वो एनोड हो गया, और सर अगर वो एनोड हो गया तो वो लेफ्ट साइड में होगा सर, और उस पे क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन होगा। बात समझे कि नहीं समझे। और अब यानी सीधी सी बात है, कॉपर है तो भाई ये क्या होगा, ये होगा प्रॉपर वे में राइट साइड में। तो आप ध्यान से देखो, मेरे राइट साइड में कॉपर की रॉड है और लेफ्ट साइड में जिंक की रॉड है। अब एक वर्ड यहां पे यूज किया है, ध्यान से देखो, तो क्या, जैसे जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को लेते हैं तो उसके सॉल्ट में लेते हैं, क्या लेते हैं, उसके सॉल्ट में लेते हैं। अब सर इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं मैं, सॉल्ट में लेते हैं, भाई सॉल्ट में लेते हैं मतलब क्या, आपने रिएक्शन करा होगा ना एसिड का बेस से, तो सॉल्ट बन जाता है, मींस क्या, जो आयंस रिमूव हो जाते हो। तो अब मैं प्रॉपर में तो ऐसे बोलना चाहता हूं आपसे, जहां पे H+ और OH- ना हो, उसके अलावा जो होगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो सपोज मैंने कहा, मैंने एक सॉल्ट ले लिया सल्फेट, ठीक है, सल्फेट आपको पता है ना, और जो सॉल्ट सल्फेट क्या होता है, SO4, और उस पे क्या होता है सल्फेट पे -2। अब देखना, आपको पता है ना कि 8 आइट पढ़ा होगा आपने, सल्फेट, सल्फाइट, ठीक है, फेरस, फेरिक, तो इसमें भी कंसेप्ट चलता है बेटा, सबके नेमिंग भी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दिया किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो नेमिंग करना रहेगा वो नेमिंग रहेगा प्रॉपर वे में, उसके नेमिंग के ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं उसका, क्योंकि हम लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं उससे ये कहना चाह रहा हूं प्रॉपर वे में कि हमने क्या लिया, जिंक की एक रॉड ली और उसको उसके ही सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जो कि हो गया जिंक सल्फेट। और फिर मैंने क्या कर लिया, मैंने कॉपर की रॉड ली और कॉपर के सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया,
अब उसके बाद कह रहा कि मैंने तुम्हें सिखाया था कैथोड पे रिडक्शन वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, एनोड पे ऑक्सीडेशन में कैसा होगा, निगेटिव। तो बेटा सीधी सी बात क्या है, अब क्या होने लगेगा यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे होने लगेगा प्रॉपर में मूवमेंट, और जब मूवमेंट होगा ध्यान से देखेंगे, जब मूवमेंट होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड से होगा, जिंक के साइड से होगा बेटा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक के साइड से होगा तो याद रखो जिस साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड से ऑलवेज क्या होता है, उसके अपोजिट साइड से ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो जिंक से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इस साइड फ्लो करेगी, अपोजिट साइड फ्लो करेगी। अब ये जो वर्ड लिखा है सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज सर ये क्या होता है बेटा, बेटा इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फोम लगा होता है यहाँ पे, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है जिसको बोलते हैं आगर आगर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, आगर आगर सॉल्यूशन। तो पूछा गया एग्जाम में इसका यूज क्या होता है सर, इसको क्यों लगा रहा है इसको, तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, कौन सा वर्ड मैंने बोला, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब ये न्यूट्रल करता है बेटा, ये क्या करता है, न्यूट्रल करता है सॉल्यूशन को। देखना एक टाइम बेटा ऐसा आएगा कि जब देखो ये रॉड है और इससे क्या हो रहे होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, जा रहे होंगे दूसरी साइड में, तो बेटा क्या हो रहा होगा, एक साइड ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मतलब उनकी बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, एक साइड ज्यादा एक साइड कम। तो क्या करता है ये सॉल्यूशन इस पूरे मेंटेन रखता है, किसको मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन के बेसिस पे, कि वहां पे ऐसा ना हो जाए कि एक साइड, क्योंकि बेटा ये रॉड ही तो है, ये क्या हो जाएगी, ये रॉड क्या हो जाएगी, ये रॉड प्रॉपर में अगर इस तरह से होता रहा तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, रिमूव। तो अब क्या लिखा नीचे बेटा, एनोड, और यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया उसका, ठीक है। और ये आपने ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत डेनियल सेल का बहुत पहले का सेटअप है, ठीक है, फर्स्ट सेटअप ऐसा है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं ध्यान से, तो आप कोई फॉर्म करना है तो आप फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये सॉल्यूशन इसका है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है आगे, द सेटअप ऑफ डेनियल सेल इज फॉलो, ठीक है, जिंक सल्फेट के उसमें डिप है, जिंक सल्फेट के मैंने आपसे भी बात किया ना, और इन अदर बीकर ए प्लेट ऑफ कॉपर इज डिप्ड, ठीक है। तो वहां पे कॉपर, तो बेटा अभी हम लोग का पार्ट खत्म हो गया डेनियल सेल का, हम लोग समझ गए डेनियल सेल क्या होता है पूरा प्रॉपर में, मैंने एक एक चीज ब्रीड कर दिया, और इसके ही बेसिस पे आप लोग सारा का सारा सब कुछ कर सकते हैं बेटा। तो अभी हम लोग को जो डेनियल सेल सीखना था, आपको कहीं पे दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, कमेंट करके कि कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया बेटा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप पूरा ड्रॉ कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप ड्रॉ ना कर पाओ बेटा, ठीक है। तो ये डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर सेल की रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए ट्रिक बताया, आप किसी को भी। और हाँ, एक जो वर्ड बेटा यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा इस पे ही आगे हम लोग बात करेंगे अभी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है सर, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड लिखा है, ठीक है बेटा। जब मैं कोई इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप करूंगा, ठीक है, मैंने जिंक के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप कर दिया, अब ये देखना उस सॉल्यूशन में तो बेटा बहुत ज्यादा आयन रहेंगे जिंक के, ठीक है, लेकिन रॉड पे कम रहेंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा, इसी को बोल देंगे इलेक्ट्रोड डिफरेंस, ठीक है, या इलेक्ट्रोड, ये जो डिफरेंस आया उसको मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। रॉड और इसके बीच में जो डिफरेंस आया उसको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आपने तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में पोटेंशियल क्या होता है, तो उसके बेसिस में बस अपने लिए इतना सा है, तो मैंने बेटा आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। अब क्या करेंगे इसके बाद प्रॉपर वे में हम लोग आगे बात करेंगे और इक्वेशंस की कैसे करना है। तो सबको क्लियर हो गया ये, ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।